हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में हम लोग सीबीआई को ये जो जांच है, जो केस है, सीबीआई को हैंड ओवर करने की मांग करेंगे। तो वहीं से जो है कि न्याय का कुछ उम्मीद किया जा सकता है, वरना तो फिर मुझे लगता है कि पुलिस पर कोई फिर 3 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है वे तो बिल्कुल इलीगल है। क्यों किया गया है? जब कोई सुसाइड करेगा तो वो सेल्फ जिम्मेदार है। अगर हम सुसाइड करते हैं तो फिर हमारी अरेस्टिंग क्यों होगी? पुलिस जो है कि दोषियों को बचाने में लगी, और जो 3 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, जब सुसाइड है तो उन 3 लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया है? और जब अरेस्ट किया गया है तो ये खाना पूर्ति के लिए, ये मामला को शांत करने के लिए और दिखाने के लिए कि पुलिस अपना काम करी है, लेकिन रियलिटी यही है कि पुलिस काम नहीं कर रही है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। औरंगाबाद की घटना जो कि नवीन नगर की घटना थी श्रेया की, आज तक कुछ भी उसमें नहीं सामने आया है। मेरे बगल में अभी हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट बबलू सर हैं, इनसे जानेंगे कि श्रेया का मामला में आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि श्रेया के मामले में अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि वो सुसाइड था या मर्डर था। ये भी नहीं अभी पता चल पाया है कि श्रेया जो है, क्या लगता है कि वो सुसाइड है या फिर किसी ने मार के फेंक दिया है? नहीं, बिल्कुल ये प्लान मर्डर है, प्लान गैंगरेप है। मर्डर है? गैंगरेप के बाद उनका मर्डर हुआ है। अच्छा, देखिए आप चीज़ों को समझिए कि अगर सुसाइड होता तो कोई बच्ची 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाके थोड़ा सा गड्ढा में एक नहर है, उसमें थोड़ा सा पानी है, उसमें जाकर सुसाइड क्यों करेगी? सही बात है, सोचने वाली बात है। सेकेंडरी सवाल है कि अगर वो सुसाइड करती तो और भी उनके पास रास्ता था, पंखा से लटकने का, पॉइजन, या फिर ट्रेन में कट जाना, या फिर और तमाम तरह के उनके पास रास्ता था। लेकिन सवाल होता है कि पुलिस इस मामले को सुसाइड का एंगल दे रही है शुरू से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस पर कोई प्रेशर होगा, या पुलिस जो है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसको इस सुसाइड का एंगल दे रही है। अच्छा, जब ये सुसाइड है तो फिर कुछ लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया है? वही तो बड़ा सवाल है कि जब सुसाइड है तो फिर 3 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है वे तो बिल्कुल इलीगल है। क्यों किया गया है? जब कोई सुसाइड करेगा तो वो सेल्फ जिम्मेदार है। अगर हम सुसाइड करते हैं तो फिर हमारी अरेस्टिंग क्यों होगी? माता पिता, उनके परिजन भी इस चीज को मानने से नकार रहे हैं कि सुसाइड है ये, ना उनका कोई लव एंगल समझ में आ रहा है। देखिए बिल्कुल ये बात है, जब आप बॉडी को देखिएगा तो बॉडी में आप देखिएगा कि हाथ को बांधा हुआ है। दूसरा बात है बॉडी पे तेजाब का जो है कि कलर, जो जब बॉडी को तेजाब से जलाया जाता है तो उसका जो रंग होता है बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है। तो उनका जो हमने देखा है कि उनका जो रंग, जो स्किन का जो चेंज हुआ है, उसमें साफ दिख रहा है कि प्राइमा फेसी कि तेजाब कहीं ना कहीं उसको डाला गया है। ठीक है ना? तो जब कोई सुसाइड करेगा या करेगी तो फिर उस खुद पर तेजाब डालेगा नहीं ना। तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद पता लगता है, हमने स्टडी किया तो पता लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, वो गैंगरेप है। गैंगरेप के बाद उनका मर्डर किया गया, और तेजाब से जलाने की कोशिश अपराधी लोग इसलिए करते हैं, इसलिए जलाया जाता है ताकि चेहरा पहचान नहीं पाया जाए, चेहरे की पहचान नहीं हो, उसका आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसीलिए तेजाब से जलाने की इस तरह का कोशिश किया जाता है। और एक चीज़ और मैं दर्शकों को क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप सुने होंगे कोई सुसाइड करता है या फिर मतलब आत्महत्या करता है, तो वो सिंपल सा आत्महत्या करने की कोशिश करता है। वो अपने शरीर को तड़पा के मरना नहीं चाहता है। बिल्कुल कोई भी इंसान हो, वो चाहता है कि भाई नॉर्मल सा मौत हो जाए, या फिर कोई पॉइजन खा ले, या फिर कहीं कुछ ऐसा हो जाए। ये इतना निर्मम कोई नहीं चाहेगा कि सुसाइड करे जाके। और उस गड्ढे में जिसमें फेंका गया था, उनका लाश जो फेंका गया है, वो गड्ढे में ज़्यादा पानी भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी पानी है। आप देखिएगा कि इतना सारा 1 फीट, मैक्सिमम 1 फीट पानी होगा वहाँ, क्योंकि औरंगाबाद उस सब का जो एरिया है वो नहर वाला एरिया है। और इतनी भीषण गर्मी में ऐसा तो नहीं है कि अगर सुसाइड ठीक है मान लिया जाते हैं, सुसाइड अगर वो उसको डूब कर ही मरना था तो वो किसी बड़ी नदी में जाती, बड़ी तालाब में जाती, बड़ी झील में जाती, तब ये माना जाता कि हाँ वहाँ पे कूद कर मरी है या कुछ भी मरी है। लेकिन एक थोड़ी सी पानी में लोग जानबूझकर अपना सर को नहीं ना डुबाएगा, सर को वहाँ पे पटक कर नहीं ना अपना मरेगी। तो ये सिंपल सा एकदम प्राइमा फेसी है कि या तो उसके पीछे कोई बहुत बड़े लोगों के रिलेटिव्स का हाथ है, उनके बच्चे का हाथ होगा, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, उसको बचाने में पुलिस लगी है। एकदम साफ क्लियर कट है कि पुलिस जो है कि दोषियों को बचाने में लगी है। और जो 3 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, जब सुसाइड है तो उन 3 लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया है? और जब अरेस्ट किया गया है तो ये खाना पूर्ति के लिए, ये मामला को शांत करने के लिए और दिखाने के लिए कि पुलिस अपना काम करी है, लेकिन रियलिटी यही है कि पुलिस काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस काम कर रही होती तो अभी तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, और उसमें बहुत सारे जो एंगल्स थे वो निकल कर सामने आते इन्वेस्टिगेशन में। और एसआईटी भी जब गठित की गई है तो वहाँ पे एक लोकल अधिकारी को रखा गया है, लोकल पुलिसमैन को रखा गया है, तो उन पर तो सवाल खड़ा किया जा सकता है ना कि जब लोकल पुलिस इतनी ईमानदार होती, इतनी फेयर तरीके से जाँच करती, तब तो जाँच तो हो ही जाती। तो एसआईटी का गठन इसलिए किया गया कि ताकि उसमें भी खाना पूर्ति किया जा सके। तो हमारा सीधे मामला है कि मैंने कहा था कि उनके परिजन से हम हमारी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप
आप हाई कोर्ट में आइए, हमारी जो टीम है, इंडिका कंसल्टेंसी हमारी जो टीम है, और हम लोग जो है क्या ईमानदारी से और पूरी कोशिश के साथ, हम लोग मेहनत के साथ हम लोग तो जा रहा है कि वो हाई कोर्ट में केस को लाने के लिए ला रहे हैं। देखिए हम लोग भी उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस केस को यहाँ पे रिट के माध्यम से फिर हाई कोर्ट में हम लोग प्रेयर करेंगे कि इसको सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए, या कोई फेयर कमीशन एस्टेब्लिश करके जो जजेशिप के अंडर में है उनमें इसकी जांच किया जाए। कि जो अपराधी है, जैसा आपने बोला कि ये सुसाइड नहीं है, ये फुल प्लान मर्डर है, तो जो आरोपी होगा वो पकड़ाता है तो आगे उनके साथ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए अब आरोपी पकड़ाएगा तो आप सीधा समझिए कि गैंग रेप हुआ है। 376D में गैंग रेप को डिफाइन किया गया IPC में, और 302 जो मर्डर का है, और उसमें 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी है, तो बहुत सारे सेक्शन उसमें लगेंगे। और इतना समझ लीजिएगा अगर वो पकड़ाता है और ये सब सारे चीज़ें जो है कि दोष सिद्धि हो जाती है न्यायालय में, तो फांसी हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा के इसमें फांसी की सजा, बिल्कुल। क्योंकि कहा जा रहा है कि वो बच्ची नाबालिग भी थी। पहले देखिए कोई बालिग हो नाबालिग हो वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी घिनौना तरीके से, इतनी राक्षसीपन से, ह्यूमन तरीके से इस तरह से किया गया है कि आप समझिए कि निर्भया का जो कांड हुआ था 2012 में, जो रेप हुआ था दिल्ली में, सिमिलर वही कांड है। लेकिन ये कि समझिए कि देश का दुर्भाग्य कि मीडिया अभी तक इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाई है, जो मुख्य धारा की जो मीडिया है वो उसको हाईलाइट नहीं कर पा रही है, जैसा कि निर्भया कांड में हुआ था। तो मुझे लगता है कि सरकार तो इसमें दोषी है, अभी तक सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, सो रही है, और मीडिया भी इस चीज़ को नहीं दिखा रही। तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिलाओं के साथ, एक बच्ची के साथ इस तरह के कारनामे होते हैं और मीडिया खामोश रहती है, मीडिया ड्रामेबाजी करने में व्यस्त है, और यहाँ महिलाओं के साथ इस तरह हो रहा है। हमारे देश के हमारे जो बच्ची हैं उनके साथ हो रहा है। इस सबसे बड़ा इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है कि महिलाओं में और उन बच्चियों में असुरक्षा का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, और पुलिस प्रशासन पर से लगातार विश्वास जो है कि उठता चला जा रहा है। तो ये सीधा उनके पास एक ही रास्ता है कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में हम लोग CBI को जो जांच है, जो केस है, CBI को हैंड ओवर करने की मांग करेंगे। तो वहीं से जो है कि न्याय का कुछ उम्मीद किया जा सकता है, वरना तो फिर मुझे लगता है कि पुलिस पर कोई। देखिए सर का भी यही मानना है कि पुलिस जो है इस केस में खाना पूर्ति कर रही है। अब बाकी आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी सर ने कहा कि अगर ये जो केस है वो हाई कोर्ट में आता है तो ये लोग डिमांड करेंगे कि इसकी CBI जांच हो, और जैसे ही CBI जांच होती है तो निष्कर्ष निकल के आएगा, और जो भी आरोपी होंगे उसको फांसी तक की सज़ा हो सकती है। मिलता है एक नई वीडियो में, धन्यवाद।